रेल की खिड़की से बाहर झांकते हुए आदित्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रात के गहराते अंधेरे में ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। यह इलाका जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ट्रेन में सन्नाटा था। अधिकांश यात्री या तो सो रहे थे या खामोशी से बैठे हुए थे। आदित्य को अपने सफ़र के अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की जल्दबाजी थी। आदित्य एक छोटे शहर का युवक था जो अपनी नौकरी के सिलसिले में बड़े शहर जा रहा था। उसके पास ट्रेन से यात्रा करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं था। लेकिन इस सफ़र में एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया। उसने अपने सहयात्री से पूछा, भाई साहब, क्या यह ट्रेन समय पर अपने अंतिम स्टेशन पहुंचेगी? सहयात्री ने बिना किसी उत्साह के जवाब दिया, भाई, इस लाइन की ट्रेनें कभी समय पर नहीं पहुंचती और ये अंतिम स्टेशन वहाँ जाने से पहले 2 बार सोच लेना। आदित्य हैरानी से बोला, क्यों, क्या हुआ वहाँ? सहयात्री ने धीरे से कहा, इस लाइन का अंतिम स्टेशन कालपुरा है। वहाँ के बारे में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ ट्रेन के रुकते ही यात्रियों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आदित्य यह सुनकर थोड़ा सा असहज हो गया। उसने बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ट्रेन के अंदर का माहौल और भी रहस्यमय होता गया। खिड़कियों से बाहर केवल घना जंगल और पहाड़ दिख रहे थे। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। आदित्य ने इधर उधर देखा तो पाया कि कई यात्री अब जाग चुके थे और सहमे हुए थे। ट्रेन आखिरकार रुक गई, लेकिन यह स्टेशन नहीं था। यह एक सुनसान जगह थी जहां केवल एक टूटा हुआ साइन बोर्ड था जिस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, कालपुरा अंतिम स्टेशन। आदित्य ने अपनी घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। ट्रेन के रुकते ही लाइटें झपकने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका ट्रेन के अंदर आया जिससे यात्रियों की रीढ़ की हड्डी तक सिरहन दौड़ गई। आदित्य ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन चारों ओर केवल अंधेरा था और ट्रेन का इंजन भी बंद हो चुका था। सभी यात्रियों में हलचल मच गई। कोई खिड़की बंद कर रहा था तो कोई दरवाजे। आदित्य ने देखा कि ट्रेन के बाहर कुछ आकृतियां चलती हुई दिख रही हैं। उन्होंने इंसान जैसा आकार लिया हुआ है, लेकिन उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे। वह आकृतियां धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगी। एक बूढ़े यात्री ने घबराकर कहा, ये वही है जिसके बारे में मैंने सुना था। यह आत्माएं हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं। आदित्य ने डरते हुए पूछा, आत्माएं? किसकी आत्माएं? बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज़ में बताया, कहा जाता है कि इस स्टेशन पर सालों पहले एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी इसी जगह पर भटक रही हैं। वे हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती हैं जो यहाँ पर फंस जाता है। इतना सुनते ही ट्रेन के अंदर की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अंधेरे में यात्रियों की चीखें गूंजने लगी। आदित्य ने महसूस किया कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो एक सफ़ेद धुंध जैसी आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। आदित्य ने डर के मारे चीखते हुए अपनी जगह से छलांग लगाई और भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक ट्रेन की घड़ियाल जैसी आवाज़ सुनाई दी और ट्रेन ने फिर से चलना शुरू कर दिया, लेकिन यह चलना सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन पटरी से उतरी हुई है और हवा में है। खिड़कियों से बाहर का नज़ारा और भी डरावना हो गया था। जलती हुई आग, अजीब आकृतियाँ, कहीं कहीं से आती चीखें। आदित्य ने देखा कि यात्रियों में से कुछ लोग अब अपने स्थान पर नहीं थे। वे अचानक गायब हो चुके थे। आदित्य ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? ये ट्रेन हमें कहाँ ले जा रही है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये ट्रेन अब हमारी नहीं है। ये हमें उस दुनिया में ले जा रही है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अगर तुम बचना चाहते हो
तो अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को हराओ। आदित्य ने खुद को संभाला और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में सोचा। वह बचपन से ही डरपोक था और हमेशा खुद पर संदेह करता था। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और खिड़की तोड़कर बाहर कूदने का फैसला किया। जैसे ही वह कूदा, उसे लगा कि वह गहरे कुएं में गिर रहा है। उसके चारों ओर केवल अंधेरा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अपने बर्थ पर लेटा हुआ है। ट्रेन चल रही है और बाकी यात्री भी सामान्य लग रहे हैं। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि ट्रेन अपने अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही है। उसे समझ नहीं आया वह जो अनुभव कर चुका था वह सपना था या हकीकत, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रूट पर फिर कभी यात्रा नहीं करेगा। ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंची, लेकिन आदित्य को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो खिड़की के शीशे पर वही लाल आंखें झलक रही थी।